आर्मी, ये स्टोरी अनयूट्यूब का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि तेज शुगर से पूछ रही थी कि वो किसी से प्यार करता है या नहीं। इस पर शुगर कुछ कहने ही वाला था, तभी तेज शुगर के लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसे किस करने लगती है। अब आगे देखिए, केस में शुगर मेल्ट हो जाता है और वो उसकी कमर को पकड़ के अपने क्लोज करता है और उसके किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर बाद ते की ब्रीदिंग हैवी होने लगती है, तो वो शुगर को खुद से दूर पुश करती है और हैवीली ब्रीथ लेने लगती है। शुगर भी हैवीली ब्रीथ ले रहा था और ते को देख रहा था। उसके लिप्स बिल्कुल रेड हो चुके थे, लाइक अ स्ट्रॉबेरी, और शुगर उसे टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो ते को फिर से अपनी क्लोज खींचता है और इस बार बिना किसी वार्निंग के शुगर ते को किस करने लगता है। शुगर ते को बहुत ही ज़्यादा हंगरली किस कर रहा था, मानो वो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा, और वो किस बहुत ज़्यादा मैसी भी हो चुकी थी और ते भी शुगर को किस कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों अलग होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ते शुगर का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए उस पार्टी से बाहर ले जाती है। ते शुगर को लेके अपने रूम में आती है। अंदर आने के बाद शुगर बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए ते को डोर पे पिन करता है और डोर को लॉक करके उसे किस करने लगता है। ते भी शुगर का साथ देती है। किस करते करते शुगर ते को लेकर बेड पे आता है और फिर ते को बेड पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके नेक पर किस करने लगता है, साथ में बाइट भी, और अपनी टंग से लीक भी करता है। फिर धीरे धीरे शुगर ते की चेस्ट पे आता है और उसे वहाँ पे किस करता है, बाइट करता है, लीक करता है, और इसी बीच में उसने ते की ड्रेस भी उतार दी थी और फिर ऊपर आके ते की लिप्स पे किस करने लगता है। किस करते हुए शुगर अपने हैंड्स को ते की बॉडी पे मूव कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जब ते को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो शुगर किस को ब्रेक करता है और बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और ते को देखने लगता है। ते हैवीली ब्रीथ ले रही थी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और उसने अपनी आईज क्लोज की हुई थी, जिसे देखकर शुगर एक स्माइल करता है और अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है। और अब शुगर सिर्फ अपने बॉक्सर्स में ही था। वहीं ते को जब कुछ भी फील नहीं होता कि शुगर उसे किस नहीं कर रहा है, उसके हैंड्स उसकी बॉडी पर नहीं चल रहे हैं, तो वो अपनी आईज ओपन करके देखती है। शुगर उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था और उसी को देख रहा था। उसके होठों पर एक टीजिंग स्माइल थी, जिसे देखकर ते शाय हो जाती है और अपनी आईज को क्लोज कर लेती है और उसके चीक्स एंड ईयर्स रेड हो जाते हैं। ते को ऐसे शर्माते हुए देखकर शुगर को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उसके पास जाकर उसकी आईज पे किस करता है और बोलता है, ते अपनी आईज ओपन करो। ते अपनी आईज ओपन नहीं करती, तो शुगर फिर से बोलता है, ते ओपन आईज, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो। ये सुन के ते शाय फील करती है, पर फिर भी वो धीरे से अपनी आईज ओपन करती है और शुगर की तरफ देखती है। शुगर का फेस बिल्कुल उसके फेस के क्लोज था और ते उसकी आईज में देखती है। शुगर स्माइल करता है और फिर उसके लिप्स पे किस करने लगता है। ते भी उस किस को रिस्पॉन्स करती है। फिर शुगर ते के साथ इंटीमेट होने लगता है और वो दोनों फुल नाइट रोमांस करते हैं। आर्मी, मैं इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ओके, आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हम देखते हैं जंगकुक और जिमिन को। वो लोग अभी तक सो रहे हैं और घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं। उनके रूम के डोर पर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुन के जंगकुक की आईज ओपन होती है। वो नींद में ही बेड से उतर के डोर के पास जाता है और डोर ओपन करता है। सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। जंगकुक को देखकर वो लड़का बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। जंगकुक बोलता है तभी वो लड़का स्माइल करते हुए बोलता है, एक्चुअली सर मैं रूम सर्विस के लिए आया था, क्लीन करने के लिए। उसकी बात सुन के जंगकुक बोलते हैं, ठीक है, पर अभी नहीं, बाद में इस रूम को क्लीन कर देना। जंगकुक की बात सुन के वो बोलता है, ओके सर, हैव अ गुड डे।
ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगकुक रूम का डोर लॉक कर देता है और फिर पलट के देखता है और अब तक जंगकुक की नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जंगकुक अपने रूम की कंडीशन देख के शॉक्ड होता है। उसका रूम पूरी तरह तहस नहस हो रखा था। फिर जंगकुक आगे जाता है तो देखता है कि बेड के साइड में कपड़े गिरे हुए हैं। फिर वो उसकी नज़र बेड के ऊपर जाती है। उस पर कोई सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक समझ चुका था कि यहाँ पर कल रात हुआ क्या है। फिर वो धीरे से बेड के पास जाता है और उस पर्सन का फेस देखने की कोशिश करता है, पर वो नहीं देख पाता क्योंकि उसने अपना फेस ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। ये देख के जंगकुक बेड के ऊपर आता है और धीरे से उसके फेस से ब्लैंकेट हटाता है और वहाँ पर जिमिन को देखकर जंगकुक शॉक्ड हो जाता है और फिर वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जंगकुक को सब कुछ याद आने लगता है। पार्टी में क्या हुआ था जिस कारण जंगकुक ने इतनी ड्रिंक की थी। फिर वो जिमिन का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेके आया था और रूम में क्या हुआ था सब कुछ जंगकुक को एक मेमोरी की तरह उसके माइंड में रिप्ले हो रहा था। जो सब याद आते ही जंगकुक शॉकिंगली जिमिन की फेस की तरफ देखने लगता है। जिमिन अभी भी पीसफुली सो रही थी। उसकी आईज क्लोज थी और होठों पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल, जिसे देखकर जंगकुक अपने मन में सोचता है क्या वो जिमिन को उठाए, उससे बात करे, तब उससे कहेगा क्या, और अगर जिमिन ने गुस्सा किया तो। ये सब सोचते हुए जंगकुक की हिम्मत नहीं होती कि वो जिमिन को उठाए, इसलिए वो बेड से नीचे आता है और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज से जिमिन अपनी आईज ओपन करती है। जिमिन सो नहीं रही थी। उसकी नींद तभी खुल चुकी थी जब डोर पे नॉक हुआ था और अभी तक वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। वो जंगकुक की सारी हरकतें देख रही थी, जिसे देखकर वो स्माइल कर रही थी। जिमिन स्माइल करते हुए ही बेड से उठने की कोशिश करती है, पर उसे अपने लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिस कारण वो वापस से बेड पे लेट जाती है और वॉशरूम के डोर की तरफ देखकर जंगकुक को कर्ज करते हुए बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि इसका स्टैमिना इतना ज़्यादा हाई होगा। वैसे कितना जेंटलमैन बन के रहता है और बेड में तो बिल्कुल बीस्ट बन गया था। ये बोल के जिमिन धीरे से बेड पर उठकर बैठती है। फिर वो ब्लैंकेट हटाकर खुद को देखती है। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर जिमिन थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और फिर वो वॉशरूम की डोर की तरफ देखती है। डोर अभी भी बंद था। ये देखकर जिमिन एक चैन की सांस लेती है और धीरे से बेड से नीचे उतरती है और अपने कपड़े ढूंढने लगती है। सारे कपड़े ढूंढने के बाद जिमिन उन्हें एक एक करके पहनती है। उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर फिर भी जिमिन जैसे तैसे करके अपने सारे कपड़े पहनती है और वो जैसे ही पीछे पलटती है तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और जंगकुक वॉशरूम से बाहर आता है। उसने वाइट बाथरोब पहना हुआ था, जिससे उसकी लॉन्ग नेक रिवील हो रही थी और उस पे बने वाइट मार्क्स, रेड मार्क्स साफ दिखाई देते, जिसे देखकर जिमिन हैरान हो जाती है और अपने लिप्स को बाइट करने लगती है। जंगकुक भी जिमिन को ही देख रहा था। जिमिन के तो पूरे नेक और शोल्डर पे वाइट मार्क्स बने हुए थे, हिकीज बनी हुई थी और कुछ मार्क्स तो रेड की जगह ब्लू हो चुके थे और उसके बाल बिखरे हुए थे, ड्रेस पे क्रीजेस आए हुए थे। वो उसकी कंडीशन इसमें बिल्कुल मैसी हो रखी थी। जंगकुक धीरे से जिमिन की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। जंगकुक को अपने क्लोज आता हुआ देखकर जिमिन अपने कदम पीछे लेती है। तभी डोर पे नॉक होता है। आवाज सुन के दोनों डोर की तरफ देखते हैं। फिर जंगकुक को जाकर के डोर ओपन करता है। सामने जेहोब खड़ा हुआ था। जंगकुक को देखकर जेहोब बोलता है, जी के सर, मुझे आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जंगकुक बोलता है, हाँ बोलो। जेहोब बोलता है, सर हमें अभी सियोल वापस जाना होगा। जेहोब की बात सुन के जंगकुक बोलते हैं, हाँ पर हम शाम को तो जा ही रहे हैं ना। जेहोब बोलता है, नहीं सर हमें अभी जाना होगा। वो एक्चुअली आपके फादर का कॉल आया था कि आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने आपको बुलाया है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। ये सुन के जंगकुक बोलता है, क्या मॉम की तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो। ये बोल के जंगकुक रूम का डोर बंद कर देता है और जेहोब वहाँ से चला जाता है। जंगकुक पलट के जिमिन को देखता है जो उसी की तरफ देख रही थी
ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। आर्मी, वीडियोस इतनी दिन बाद आ रही है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी आर्मी कि एक दिन छोड़ के वीडियोज़ में अपलोड कर पाऊँ। ओके, इतना डिले होने के लिए आई एम रियली सॉरी, पर अब नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।